संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। आज हम आपको कारक प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 69 से लेकर के 89 तक कराएंगे। कल हमने आपको अधिसिंग स्थासाम कर्म पढ़ाया था और उपांग वध्यांग वशय और अभिनिवेश सूत्र कराए थे, और आज हम ये कुछ प्रश्नोत्तरी हैं इनको लेकर चल रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है। अंतरा त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण है? तो अंतरा त्वाम माम हरि अंतरा अंतरेण युक्ते या कर्म परिवर्चनीय या अनुर्लक्षणे या कर्म परिवर्चनीय है युक्ते द्वितीया। तो इसके किस सूत्र का है? ये है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा त्वाम माम हरि का जो सूत्र है ये अंतरा अंतरेण युक्ते है। फिर है पुष्पानि स्पृहति इत्यत्र पुष्पानि इति पदम अस्ति। तो पुष्पानि स्पृहति पुष्पानि इति पदम अस्ति ईप्सितम 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 या अनिक्षिप्त, तो इसका आएगा ईप्सितम। फिर है पुष्पानि स्पृहन्ति इत्यत्र पुष्पानि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति अनिक्षिप्तत्वान् ईप्सितत्वात् स्पृह धातु प्रयोगात् या प्रकर्षा भावात्। तो इसका होगा ईप्सितमत्वात्। ग्रामं गच्छति इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति अस्ति? ग्रामं गच्छति एकथितं च सूत्रेण शब्दायतेन सूत्रेण तथा युक्तं च निषिप्तं सूत्रेण या कर्मणि द्वितीया सूत्रेण। ग्रामं गच्छति कर्मणि द्वितीया सूत्रेण तथा युक्तं च निषिप्तं इति सूत्रस्योदाहरणम्। ओदनं पचति गां पयः दोग्धि अग्ने मानविकं वारयति या ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृहति तथा युक्तं च निषिप्तं का सूत्र ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। गांव में जाते हुए तृण को तिनके को छूना है ना, छू लेता है, तो इसका तृणम तथा युक्तम च निषिप्तम होगा। विषम भक्षति यहाँ कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। एकथितं च तथा युक्तम च निषिप्तम दिवः कर्म च अभिनिवेश्य, तो इसका उदाहरण होगा तथा युक्तम च निषिप्तम। इसका अर्थ है कि न चाहते हुए भी कर्म को कर लेना, उसका एक इच्छित कार्य हो जाता है। जैसे गांव में जाते समय तिनके को छू लेना। गांव को कोई व्यक्ति जा रहा है और चलते चलते रास्ते में उसको कुछ तिनके दिखाई दें और उसको वह तिनके को छूता चला जा रहा है, तो ये इसका अनिश्चित कार्य हो जाता है। एक तो होता है इष्टितम, बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा होती है काम को करने की, जो सबसे अधिक करना चाहता है वो होता है इष्टितम। फिर होता है एक अनिश्चितम। अनिश्चित मतलब व्यक्ति चाहता नहीं है लेकिन वो कार्य करता चला जाता है, तो उसे हम तथा युक्तम च निषिप्तम सूत्र कहते हैं। जैसे ग्रामम गृच्छन् तृणम स्पृहति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम किम। फिर यही आ जाता है एकथितं च स्पृहितम या कर्तुरीषिप्तम कर्म या तथा युक्तम च निषिप्तम, तो यही आ जाता है तथा युक्तम च निषिप्तम। अब देखिए विषम भुंक्ते, इसमें कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीषिप्तम दिवः कर्म तथा युक्तम च निषिप्तम या भुजो अवने, तो इसका तथा युक्तम च निषिप्तम हो जाता है। अर्थात जो करता है वह करना नहीं चाहता है। विषम भुंक्ते जो विष को खाना नहीं चाहता है लेकिन हो जाता है ना। जब चावल खाते हैं, एक उदाहरण आता है, जैसे ये है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, चावल को खाते समय वो विष को भी खा लेता है
है ना। तो उसको क्या हुआ, उसकी क्या इच्छा थी चावल खाने की, लेकिन चावल खाते खाते उसे जो चावल में था, चावल में जैसे कीड़े मकोड़े जो कुछ भी था थोड़ा बहुत मिला हुआ, उसको भी वो भात उसको भी खा लेता है। फिर है ग्रामम गृच्छन् तृणम स्पृति, इसमें तृणम की कर्म संज्ञा होती है कथितम च से, कर्तुरीस्वितम कम से, या तथा युक्तम चानिश्चितम से, तथा युक्तम चानिश्चितम से। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते उदाहरण है अभियुक्तर्थस्य न या अनुलक्षणे या तथा युक्तम चानिश्चितम या हेतु तथा युक्तम चानिश्चितम उदाहरण है इसका। वाक्यम स्यात् गौरवस्य पुरुषो हस्ति नभः कुसुमम स्थिति या अग्निना सिंचन्ति या देवदत्तः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। तो इसमें आ जाता है देवदत्तः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदनम की करण संज्ञा किस सूत्र से होती है। ओदनम और एक विषम है, तो कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम चानिश्चितम एकथितम च या कर्तुरीप्सितम कर्म। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, तो इसमें तथा युक्तम चानिश्चितम आ गया, कर्तुरीप्सितम कर्म आएगा, तो ओदनम भुंजानो कर्तुरीप्सितम कर्म होगा। कर्तुरीप्सितम कर्म होता है मुख्य कर्म, एक गौण कर्म होता है और एक मुख्य कर्म। तो मुख्य कर्म था उसका चावल को खाना, है ना। और फिर वो विषम दूसरा ये भी कर्म है, लेकिन ये तथायुक्तम चानिश्चितम सूत्र है। सह तंडुलेन ओदनम पचति वाक्यम दम संशोध्यत। तो सह तंडुलान ओदनम पचति, सह तंडुलाय ओदनम पचति, सह तंडुलान ओदनम पचति, सह तंडुलात ओदनम पचति। तो इसका होगा सह तंडुला लाय ओदनम पचति। गामदोग्धि पह से संबंधित सूत्र है एकथितम च कर्तुरीप्सितम कर्म अपादान या कर्म परिवर्चनीय। हाँ, तो गामदोग्धि पह से संबंधित सूत्र है एकथितम च। स मंदिरम आगत्य पुस्तकं पठित्वा तंडुलान ओदनम पचति इत्यत्र वाक्ये एकथितम कर्म अस्ति मंदिरम ओदनम तंडुलान पुस्तकम। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं एकथितम कर्म इसमें। तो एकथितम कर्म होता है हमारा गौण कर्म, है ना, एकथितम कर्म में। तो इसमें तो पुस्तकम और तंडुलान, तो इसमें होगा हमारा तंडुलान। ठीक है। गाम दोग्धि पह में गाम की संज्ञा होगी, तो कर्म करण अधिकरण या अपादान गाम, तो द्वितीय कर्म होगा, द्वितीय विभक्ति में कर्म हो जाएगा। गाम दोग्धि पह वाक्यो गाम प्रयोगाय निर्दिष्ट सूत्रम अस्ति कर्मणि द्वितीया कर्तुरीप्सितम कर्म या तथा युक्तम चानिश्चितम या एकथितम च। तो गाम दोग्धि से किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी एकथितम च से। गाम दोग्धि पह अत्र पयः अस्ति कर्ता कर्म या अधिकरणम पह कर्म हो जाएगी इसमें। गाम दोग्धि पह, फिर है गाम दोग्धि पह अत्र गोपदे द्वितीया विभक्ति अधिसिंह स्थासाम कर्म उपांग वध्यांग वसः या एकथितम च या अभिनिविश्च। तो गाम दोग्धि में अत्र गोपदे द्वितीय विभक्ति है ना, गोपद में द्वितीय विभक्ति में हो करके गाम हो जाता है। तो ये किस सूत्र से है, तो ये है एकथितम च सूत्र से, क्योंकि एकथितम सूत्र में ये 16 धातुएं होती हैं। दुहु याच पच दंड रुद्र पच ची ब्रू सास जी मथ मुस और नी कृष वह। इस प्रकार से ये हमारी 16 धातुएं होती हैं। ठीक है। फिर है बलिम याचते वसुदाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है बलिम याचते वसुधाम में एकथितम च अपवर्गे तृतीया या तथा युक्तम चानिश्चितम या अभिनिश्चय, तो एकथितम च हो जाएगा। याच धातु योगे किम कारकम उक्तम, तो याच धातु में
धातो योगे किम कारकम उक्तम, अपादानम अधिकरणम कर्ता या कर्म। याच धातु में क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है, क्योंकि ये 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं जो इस प्रकार हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच चीब्रो सास जी मथ मुश नीहरी कृष वह। ठीक है, तो मित्रों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से संस्कृत प्रश्नोत्तरी, या फिर आपको देखेंगे कराएंगे सूत्र। तो इस नमः संस्कृताय, धन्यवाद।